नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह नई शिक्षा नीति के बारे में बात करने वाले हैं कि नई शिक्षा नीति आपकी जो आई है, नई शिक्षा नीति क्या कहते हैं। मित्रों, जो आपको यह परिवर्तन देखने को मिला है, यह 34 से 35 साल बाद लगभग आपको देखने को मिला है। जो अभी तक शिक्षा नीति थी, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, आज से उसका 34 से 35 साल पहले जो नाम था 1984-85 में, वह शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था। और वही नाम फिर से आपको दोबारा से देखने को मिलेगा। अब जो नया नाम मिला है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हटाकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं, उन परिवर्तनों के बारे में मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। कल इसकी कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है, तो उनमें जो प्रावधान रखा गया है उन प्रावधान की बात करेंगे। और शिक्षकों के लिए एक नई नीति क्या है, इसके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहला, जो अभी तक आप लोग मित्रों पढ़ते थे वो 10+2+3 पढ़ते थे, यानी आपको 10, 2, 12, 3, 15 का आपको पढ़ने के बारे में बताया जाता था। यानी जो अभी तक आप नीतियां पढ़ रहे थे, उस नीतियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10+2+3 था, यानी हाई स्कूल था, इंटर था और आपका ग्रेजुएशन हुआ करता था। तो यह जो नीति है, यह नीति अब बदल गई है और इसको रखा गया है 5+3+3+4 कर दिया गया है। यानी इसमें अब आपको नया नारा देखने को मिल सकता है, 5+3+4 होगा। अब ये 5+3+3+4 है क्या, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ जो शुरुआत से अगर मैं बात करूं तो 5 का अर्थ यहाँ फाउंडेशन से है। फाउंडेशन का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार से आपकी शुरुआत से है। तो शुरुआत जो लेवल आपका होगा उसमें आपकी 3 कक्षाएं होंगी। पहली आपकी नर्सरी कक्षा को स्थान दिया जाएगा, केजी को और अपर केजी को रखा जाएगा। और इसके अंतर्गत जो बालकों को लिया जाएगा वह 3 से 8 साल तक के बालकों को लिया जाएगा। यानी इसके अंतर्गत जो बालकों को लिया जाएगा वह 3 से 8 साल तक के बालकों को मित्रों लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ जो प्राथमिक का चरण आपका स्टार्ट होगा, यह आपका यानी दूसरा जो चरण होगा, 5 आपका ये हो गया। पहला जो आपने देखा कि 5 आपका ये हो गया, यानी नर्सरी, केजी, अपर केजी। तो पहला चरण में आपके ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो दूसरा चरण आपको मिलेगा, यह मिलेगा आपको प्राथमिक में, जिसमें आपको तीसरी, चौथी और 5वीं के बारे में बताया जाएगा। यानी आपकी जो क्लास होगी वह कौन सी होगी, तीसरी, चौथी और 5वीं। यानी यहाँ पर देखिएगा, नर्सरी हुआ, केजी हुआ, अपर केजी हुआ। इसके साथ ही साथ आपका जो क्लास इसमें होंगी वह 2 क्लास और भी होंगी मित्रों, आपकी पहली कक्षा और इसके साथ ही साथ आपकी दूसरी कक्षा। क्योंकि यहाँ पर जो प्रावधान है वो 5 का है ना, तो 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हो गया प्राथमिक शिक्षा में जो आपकी आएगी, इसमें आपकी तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को लिया जाएगा। और ये आपका जो होगा 8 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होगा। यानी ये 3 कक्षाएं का मतलब यहाँ पर 3 से अर्थ है 3 कक्षाएं, तीसरी, चौथी और 5वीं। इसके साथ ही साथ जो चौथा आपका होगा वो माध्यमिक रूप में रखा जाएगा। और माध्यमिक जो होगा वो 6वीं, 7वीं और 8वीं। इसका मतलब ये 3 लिया गया है, 6वीं, 7वीं, 8वीं। और 11 से 14 वर्ष के लिए है। यानी यह जो शिक्षा व्यवस्था है मित्रों, वह आपकी शिक्षा व्यवस्था 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है। इसके साथ ही साथ एक चीज इसमें और जोड़ी गई है, जो ये आपने देखा है कि जो लास्ट मैंने पढ़ा है कि माध्यमिक शिक्षा 6, 7, 8 का होगा और 11 से 14 वर्ष के बालकों के लिए इसमें आपका लिया जाएगा। और ये आपका यानी अंतिम वाले पड़ाव की यहाँ पर बात आपकी की गई है। अब देखिएगा मित्रों, एक चीज आपको यहाँ पर मिलेगी कि कक्षा 6 से नई शिक्षा नीति में कि लास्ट कक्षा 6 से कौशल विकास अनिवार्य व्यावसायिक शिक्षा, यानी कौशल विकास एक अनिवार्य शिक्षा रखी जाएगी, जिसमें बालकों को व्यवसाय वगैरह के बारे में बताया जाएगा, जो आपकी अनिवार्य शिक्षा होगी। और यह कक्षा से ही 6 से रहेगी। इसके साथ ही साथ इसमें 10 दिन का एक लोकल क्राफ्ट की क्लास रखी जाएगी, जो सब लोगों को करवाया जाएगा। यानी क्राफ्ट से संबंधित होगा, उसमें कुछ चीजें, नई क्रिएटिविटी वगैरह के बारे में बताया जाएगा। और वह आपकी 10 दिन की कक्षा के बारे में बात वहां पर की जाएगी। तो ये
परिवर्तन आपको देखने को अब मिले हैं, यानी जो नई शिक्षा नीति आपकी कहती है वो 5+3+3+4 की ओर आपको लेकर जाती है। अब अगर मैं इसी की बात करूं कि आपकी कक्षाएं हो गई है माध्यमिक शिक्षा 8वीं तक, तो अब जो आपका है जो नेक्स्ट उसमें चलते हैं कि जो आपका लास्ट स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, और सेकेंडरी स्टेज पे जो हम बात करने वाले हैं वो 9, 10, 11, 12, यानी यहाँ पर जो बात होगी 3 कक्षाएं आपकी 6, 7, 8 यहाँ तक ये निकल गई हैं। अब लास्ट जो बचा है ये, यानी इसमें आपका 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बारे में बात की जाएगी, और ये 14 से 18 वर्ष के बालकों के लिए होगा। यानी यह जो शिक्षा होगी मित्रों वह 14 से 18 वर्ष के लिए होगा, और इसमें आपको विषय चुनने की आजादी मिलेगी। यानी इसमें अगर देखोगे तो आपको विषय चुनने की आजादी होगी। इसके साथ ही साथ जो बोर्ड परीक्षा है, जो रटने पे आपको अभी तक ध्यान लगाया जाता था कि ये चीज आप रट्टा मान लो और यही एग्जाम में आ जाएगा, तो इसमें अब ऐसा आपको नहीं मिलेगा। रटने की जो प्रणाली है उससे बच्चों को दूर किया जाएगा, और इसके बजाय ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। किस पे? ज्ञान बढ़ाने पर। और इसके साथ साथ हो सकता है अब प्रश्न पत्र जो आपको मिलेंगे मित्रों वो एक प्रकार से और भी मिल सकते हैं। वो प्रश्न पत्र आपके जो होंगे वो कैसे प्रश्न पत्र होंगे आपके मित्रों? मौखिक में ही वहां पर बहुविकल्पीय होंगे। जैसे आप एक दिवसीय पेपर देते हो तो वहां पर प्रश्न पत्र आपको जो मिलता है बहुविकल्पीय मिलता है, वैसे इसमें भी सिस्टम हो सकता है। और इसके साथ ही साथ मित्रों जो 11वीं और 12वीं की कक्षा है उसमें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसको सेमेस्टर वाइज भी किया जा सकता है। यानी जो साल में एक बार एग्जाम होते थे उस एग्जाम को हटाकर सेमेस्टर वाइज में बांट दिया जाएगा। जैसे आज के समय में आप बीएड और बीटीसी में करते हो सेमेस्टर वाइज, वैसे ही सिस्टम इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ मित्रों जो छठा पॉइंट आपका क्या कहता है कि SSRA यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे और जो क्या करेंगे, यानी जो शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे। जो हर एक स्टेट में एक आपकी अथॉरिटी ऐसी रहेगी स्टेट लेवल की, जो आपके जो उसके चीफ होंगे वो NCERT यानी जो मेन आपका हब है उससे सब लोग क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही साथ 4 ईयर बीएड, 2 ईयर बीएड और 1 ईयर बीएड कोर्स चलेंगे। अब जो होगा मित्रों वो हो सकता है कि DLED यानी जो आपकी BTC है उसको खत्म कर दिया जाए, और उसके साथ ही साथ आपके ये कोर्स लॉन्च होंगे, यानी 4 वर्ष का, 2 वर्ष का और 1 वर्ष का। अभी मैं अंतिम में इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करूंगा कि 4 वर्ष किसके लिए होगा, 2 वर्ष किसके लिए होगा, और 1 ईयर्स का जो बीएड का कोर्स होगा मित्रों वह किसके लिए होगा। अगला है ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। यानी जो आपका ECC है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के अंतर्गत प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी और स्कूल के माध्यम से दी जाएगी। यानी आज के समय में अब आंगनबाड़ियों का जो थोड़ा सा रुतबा है कह दो वो बढ़ने को मिलेगा, और जिसने भी अगर NTT कर रखा है यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रखा है तो उसके लिए नई वैकेंसी आने की बहुत सारी उम्मीद है, क्योंकि वहां पर शिक्षकों की भर्ती अब ज्यादा उसमें की जाएगी और वहां पर आपको शिक्षक देखने को मिल सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी। तो वही बात यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही साथ TET लागू होगा सेकेंडरी लेवल तक। अभी मित्रों अभी जो आप अगर प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी 1ली से 5वीं और 6ठी से 8वीं तक के लिए अगर आपको शिक्षक बनना होता था तो आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, एक प्राइमरी TET होता था और एक जूनियर, आपको दोनों करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा है कि अब आपको देखने को मिल सकता है कि सेकेंडरी लेवल पर भी यानी TGT और PGT लेवल पे भी, यानी जो आपका TGT होते हैं, TGT आप जानते हैं जो 9वीं और इसके साथ ही साथ 10वीं को पढ़ाते हैं वो, और 11वीं और 12वीं के लिए PGT आपका होता ही है मित्रों। तो इनके लिए भी आपको देखने को मिल सकता है कि आपको TET का एग्जाम देना पड़ सकता है, यानी इसके लिए भी TET आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी तक आपको सिर्फ प्राइमरी और जूनियर के लिए ही क्रियाकलाप आपको करना पड़ते थे। इसके साथ साथ शिक्षकों को गैर शैक्षणिक गतिविधियों से हटाया जाएगा और सिर्फ इनकी जो ड्यूटी है वो चुनाव में ही लगेगी। यानी अभी तक आप देखते होंगे कि जो शिक्षक थे उनको
शिक्षक यानी वो कार्य तो करते ही थे विद्यालय का और पढ़ाने का, लेकिन उसके साथ साथ ही उनकी जो ड्यूटी थी कभी जनगणना में लगाई जा रही है, कभी यहाँ पर लगा दी गई है, कभी कोविड-19 जहाँ प्रभावित है वहां पर लगा दी जा रही है, तो इन जगहों पर इनकी ड्यूटी लगाई जा रही थी। लेकिन अब ऐसा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ऐसा नहीं होगा, इनकी ड्यूटी कहीं भी नहीं लगेगी, सिर्फ एक जगह लगेगी और वो है चुनाव के समय में। तो इसके अतिरिक्त इनकी ड्यूटी पर भी कोई असर आपको देखने को नहीं मिल सकता है, यानी पूर्णतः ये लोग क्या रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। और इसीलिए आप जानते हैं कि यूपी में जो शिक्षक है उनकी सैलरी भी अधिक हुआ करती थी, क्योंकि उनसे शिक्षा के साथ साथ ही 20 काम और लिए जाते थे, जो आपके हर एक क्षेत्र से, जिसमें एक जनगणना भी था, वो इससे आपका जुड़ा रहता था। लेकिन अब इनको हो सकता है कि और सब चीजों से हटाकर सिर्फ और शिक्षा के माध्यम से इनको रखा जाएगा मित्रों। इसके साथ ही साथ मित्रों अगला जो पॉइंट की बात है कि जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे अब, यानी जो नए सिरे से शिक्षक आपके बनेंगे, उसके अंतर्गत मित्रों की नए शिक्षकों की जो नियुक्ति होगी उसमें आपका स्किल टेस्ट और इसके साथ ही साथ डेमो क्लास और इसके साथ ही साथ इंटरव्यू रखने का प्रावधान आपको मिल सकता है देखने को। यानी जो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपका जो मुख्य रूप से पॉइंट है वो आपको देखने को ये मिल सकता है कि इसमें आपको स्किल टेस्ट भी मिलेगा देखने को, और इसके साथ साथ आपको डेमो क्लास भी मिलेंगी देने के लिए, और इसके साथ ही साथ मित्रों आपको इंटरव्यू के लिए भी जाना पड़ सकता है। यानी अभी तक ऐसा प्रावधान नहीं था कि इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़े, लेकिन ये चीज देखने को आपको मिल सकती है। देखिएगा, इनको गौर करिएगा। देखिएगा मित्रों कि जैसे बताया कि शिक्षक की नियुक्ति में डेमो और स्किल और इंटरव्यू, ये 3 चीजों का प्रावधान आपको देखने को मिल सकता है। वो चाहे आपका प्राथमिक हो, चाहे वो आप अपर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या आप टीजीटी के लिए हो, या आप पीजीटी के लिए, यानी आपके लिए ये तीनों चीजें हो सकती हैं, जिसमें से आपका पहला है डेमो क्लास हो सकती है, स्किल टेस्ट हो सकता है, और इसके साथ साथ तीसरा आपका इंटरव्यू का भी प्रावधान आपको देखने को अब मिलेगा। यानी इन चीजों से, लेकिन इन चीजों में पारदर्शिता रखने की कोशिश की जाएगी कि कोई धांधलीगर्दी वगैरह आपका ना हो पाए। अगला पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में स्टाफ रूम बनाए जाएंगे, यानी जो गांव के इलाके हैं जहां पर शिक्षकों को रह पाना मुश्किल हो, या अपने घरों से जो लोग शिक्षक बाहर रहते हैं उनके लिए एक स्टाफ रूम बनाया जाएगा जहां पर वो लोग शिक्षक रुक सकेंगे। अगले पॉइंट में है कि आरटीई कक्षा 12 तक लागू होगी। अभी तक जो आपकी राइट टू एजुकेशन था वो सिर्फ 14 वर्ष के बालकों के लिए था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 18 साल किया जाएगा। यानी जो पहले कक्षा 8वीं तक आपको देखने को मिलता था वो अब आपको 12वीं तक देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो आपका मिड डे मील है, मिड डे मील को आपको यानी और अच्छा इसको बना दिया गया, और उसके साथ ही साथ अब वहां पर विद्यालयों में आपको ब्रेकफास्ट की भी सुविधा आपको देखने को मिलेगी। अगला है त्रिभाषा सूत्री कार्यक्रम चलेगा, लेकिन यह काफी हद तक राज्य सरकार के ऊपर भी आश्रित होगा कि राज्य सरकार उसको लागू करना चाहती है कि नहीं लागू करना चाहती है। इसके साथ ही साथ विज्ञान तथा गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी विज्ञान तथा गणित का जो विषय है यह आपका अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। और अगला पॉइंट क्या है कि मातृभाषा माध्यम होगी, यानी मातृभाषा यानी जो आपकी मदर टंग है वही आपकी माध्यम होगी, इसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हो। यानी मातृभाषा हमेशा आपके बहुत ऊपर स्थान उसको दिया जाएगा, यानी जो प्राथमिक शिक्षा होगी वो किसमें होगी, मातृभाषा में होगी। इसके साथ ही साथ मुख्य एजेंसी के रूप में एक ही काम करेगी जिसे कहा जाएगा एनसीईआरटी। राजनीति और सरकार का हस्तक्षेप इससे क्या कर दिया जाएगा मित्रों, कम कर दिया जाएगा। यानी जो राजनीति है और जो सरकार है उसका हस्तक्षेप क्या होगा मित्रों, कम होगा, खत्म होगा। क्रेडिट बेस्ड सिस्टम बनेगा, अर्थात स्कूल बदलना आसान होगा। कहने का तात्पर्य मेरे यहाँ पर यह है कि क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा, जैसे केबीएस में होता है, केंद्रीय विद्यालय संस्थान मित्रों आपके जो होते हैं वहां पर आपको देखने को मिलता है कि वहां पर जो बच्चे पढ़ते हैं वह केंद्र सरकार के बच्चे, यानी जो केंद्र सरकार में जॉब करते होते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो उनकी जब पोस्टिंग कहीं बीच में हो सकती है तो आप इंडिया में किसी भी केबीएस में जाकर मित्रों पढ़ोगे तो वहां पर आपको जो कोर्स मिलता है वो एक ही मिलता है, जो चैप्टर मिलेंगे वो भी आपको एक ही
नहीं मिलते हैं, तो इसीलिए बच्चों को बीच से बदलना आसान होता है। वो 5 महीने यहाँ पढ़े यूपी में, 5 महीने हो सकता है दिल्ली में भी जाके वो पढ़ सकता है बालक, तो उनके लिए आसान होता है। तो ऐसा ही सिस्टम यहाँ भी अब लागू होगा कि बच्चा अगर बीच में स्कूल बदलना चाहे, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती है, कोई समस्या उसके सामने आती है, तो वह विद्यालय उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा और वह बीच में ही विद्यालय को मित्रों क्या कर सकता है, बदल सकता है। तो उसी के बारे में बात की गई है। और मित्रों लास्ट पॉइंट है कि जो मैं आपसे बता रहा था कि जो आपका अब बीएड है, यानी अगर मैं बात करूं बीएड के बारे में, तो ये आपका जो ऑफर में है आपका ये क्या है, एक 4 साल का, एक 2 साल का और 1 साल का। तो ये सिस्टम है क्या, अगर हम बीएड की बात मित्रों करते हैं तो जो बीएड आपका बटा हुआ है वह इन रूपों में आपका बटा हुआ है। पहला जो आपको बीएड देखने को मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा, 4 साल का। 4 साल का मतलब क्या है कि जो 12वीं पास होते हैं, यानी जो 12वीं पास बालक होते हैं उनके लिए सिस्टम होगा और ये 4 साल का होगा, जिसमें आपका ग्रेजुएशन को रखा जाएगा, यानी उनको ग्रेजुएशन के साथ साथ उनको 1 डिग्री और आपको ये मिल जाएगी, किसकी मिल जाएगी, बीएड की मिल जाएगी, शिक्षक के लिए आपका रखा जाएगा। यानी ग्रेजुएशन होने के साथ साथ उसका यहाँ पर बीएड भी आपका क्या मान लिया जाएगा, कंप्लीट आपका यहाँ पर माना जाएगा कि उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है और उसके साथ साथ उसके क्या हो गया है, बीएड भी उसने कर लिया है। तो ये आपका जो होगा, अगर आप 12वीं पास के बाद करते हो तो 4 साल का होगा और यहाँ पर आपको जो शिक्षक बनने के अवसर मित्रों मिलेंगे 4 साल में, यानी 12वीं पास करके अगर आते हो आप तो बीएड के लिए अभी जो क्या है कि न्यूनतम अर्हता जो है वो सामान्य वर्ग के लिए 50% है और जो आपका एससी और ओबीसी है उनके लिए आपको 45% रखा गया है। तो आप ये कोर्स करोगे, इस कोर्स को करने के बाद मित्रों आपको क्या करना होगा, टीटी करना होगा। और टीटी एक चीज और है, टीटी में मित्रों आपको सुनने को मिल रहा है कि 1/4 अंक का प्रावधान होगा। मित्रों अभी ये कोई निश्चित नहीं हुआ है कि 1/4 है, लेकिन जैसे आपको पता चल रहा है कि 1/4 का प्रावधान होगा तो आप अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे से करते रहिए कि अगर 1/4 भी आपको सुनने को और देखने को मिलता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो अभी इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ आपको बातें ही सुनाई दे रही है कि 1/4 ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि सिस्टम नहीं मिलेगा, ये मिल भी सकता है, लेकिन अभी 100% पूरा श्योर इस चीज में नहीं हुआ है। वो तो आने वाला समय ही बताएगा कि 1/4 हुआ है या आपका नहीं हुआ है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है मित्रों आपका, जो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, वो अभी उसी तरह से है, उसके बारे में भी कोई न्यूज आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये आपका टेट होगा। टेट के बाद मित्रों आपका जो होगा वो क्या होगा, सुपर टेट आपको देखने को मिलेगा। और सुपर टेट के बाद आपका जो होगा मित्रों वो आपका एक बनेगा, जो पहला पॉइंट था यहाँ पर क्या होगा, आपका डेमो स्किल होगी या आपका इंटरव्यू होगा। यानी फिर क्या होगा, इंटरव्यू होगा और फिर जाके आप यहाँ पर अब क्या बनोगे, आप टीचर बनोगे। यानी यहाँ पर आपको, यानी इतने आपको प्रावधानों से गुजरना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ मित्रों जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, यानी जो लोग ग्रेजुएशन किए हैं, तो ग्रेजुएशन वालों के लिए जो बीएड होगा मित्रों, यानी ग्रेजुएशन के लिए जो बीएड होगा वो आपका 2 साल के लिए होगा। और 2 साल करने के बाद उनको क्या कर सकते हैं, टीटी देंगे। टीटी देने के बाद वो फिर से क्या देंगे, एसटेट देंगे। और एसटेट देने के बाद उनका फिर से क्या होगा मित्रों, इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद ही मित्रों वो यहाँ पर क्या बनेंगे, वो भी आपके सामने टीचर बन के आपको देखने को मिल सकते हैं। तीसरा इसी में पॉइंट है, जो लोग मास्टर डिग्री किए हुए हैं, यानी जो लोग यहाँ पर क्या है 12वीं पास है, यहाँ पर आपने जो बीए कर रखा है या आपने बीएससी कर रखी है, कुछ भी आपने कर रखा है, और यहाँ पर जो आपने एमए कर रखा है, यानी जो आपके पास मास्टर डिग्री है मित्रों, उनके लिए जो बीएड होगा, यानी यहाँ पर जो बीएड आपको देखने को मिलेगा वह आपका 1 साल का होगा। और ये आपका कितने साल का है, 2 साल का, और ये आपका 4 साल का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बीएड आपको 1 साल देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ
जो प्रावधान है आपका, मैंने बताया शुरू में ही कि सेकेंडरी लेवल पर भी टीटी को रखा जाएगा। तो यहाँ पर भी आपकी अब क्या होगी, टीटी होगी, और इसके बाद टीटी के बाद जो आपका एग्जाम होता है सुपरटेंडेंट वगैरह से रिलेटेड वो होगा, और उसके बाद ही फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद भी यहाँ पर अंतिम में जाकर आप शिक्षक के पद पर नियुक्ति पाओगे। तो इन प्रावधानों से मित्रों आपको गुजरना पड़ेगा, यानी ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य मेरे ये है कि टीटी अब तीनों के लिए आवश्यक प्रक्रिया है, यानी टीटी जो है अब यहाँ पर आपको तीनों के लिए आवश्यक है। और ये आपका 4 साल का बीएड है, ये 2 साल का है, और ये 1 साल का बीएड आपको देखने को मित्रों मिलेगा। तो इसी के साथ ही मित्रों मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, और जो भी अगर आपको कुछ चीजें न समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट आप कर सकते हो। और दोस्तों अब हम जो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।